मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तरफ से आपका स्वागत भी है और देश में 4 तारीख को एक आम जनता, गरीब परिवार, एक नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय और जो देश का वो नागरिक जिसको सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके प्रशय की आवश्यकता होती है, उसके दर्द को रूबरू करने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, कुछ बातें आपसे करने से पहले मैं 4 वीडियो आप लोगों ने यूँ पब्लिक परसेप्ट डोमेन में है वो बात, पर हम शुरुआत करने से पहले 4 वीडियो राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से सुनाना चाहते हैं और मीडिया के माध्यम से उस भाव को जिसमें हमारे अपने प्रधानमंत्री, जिनको आम लोग ने जन भावनाओं से बड़ी बहुमत देके चुना था, उन्होंने क्या क्या 2014 के पहले और उसके आसपास बोला था और फिर देश के हालात क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चारों वीडियो एक एक करके। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी भी ने महंगाई पर बोला था। मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम रूलिंग पार्टी को बोलना चाहिए। रोको भैया। का चौथा स्तंभ है, वो चुप क्यों है? मोदी जी भी हैरान है, हम भी हैरान हैं। आपके घरों में भी असर है इस महंगाई का, आम जनता को तो असर है ही है, पर मीडिया का वो कर्मी, मीडिया का वो साथी जो रोज धूप और बरसात और यातनाएं सह के अपने परिवार से सेक्रीफाइस कर करके लोकतंत्र को मजबूत रखता है, नौकरी नहीं करता, केवल अपना काम नहीं करता, इस देश की इस विरासत को जिसमें 75 साल जिया है, आपको और हमको और आम जनता को अधिकार दिया है, वो मीडिया चुप क्यों है? ये सवाल। दूसरा नहीं, महंगाई कम हुई कम? जरा मेरी पंजाबा बहनें बैठी है, बताइए हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो, इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? अरे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को जहां छोड़ा था, वहां तो वापस ले आओ। जहां मनमोहन सिंह जी ने वापस छोड़ा था, मोदी जी वहां तो वापस ले आओ। सवाल है कि महंगाई 2014 से पहले क्या थी, आज क्या है? जिस मुद्दे पे देश की सरकार बनी मोदी जी पे, आपने, आम जनता ने, देश की जनता ने, ये कांग्रेस बीजेपी की जनता नहीं होती है, देश की जनता होती है, तो देश की जनता ने भरोसा किया जिन मुद्दों पे, उस मुद्दे का आज क्या हर्ष है? ये सवाल आज देश के सामने है या नहीं है? तीसरा वीडियो। अब देश के हमारे वो बीजेपी के सांसद और भी है, कई सांसदों ने स्पीच दी थी अभी, इन अंधे और गूंगे लोगों को महंगाई नहीं दिखती है, तो वो देश का नागरिक जो आज इन आशाओं से था कि काला धन आएगा स्विस बैंक से, जो परसेप्शन बनाया गया था कि कांग्रेसियों का स्विस बैंक में काला धन है, वो हम लेके आएंगे। सबको पता है जो स्विस बैंक में 2014 में जितना अमाउंट, जितनी राशि रखी थी, आज 2022 में उससे सीधी डबल है भारतवर्ष की, इस देश के नागरिकों। मोदी जी उस भावना को एक कदम भी कभी आगे नहीं बढ़े। साथियों, बड़ी विनम्रता से कुछ सवाल आज देश के सामने हैं। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज हमारे देश में है। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45% युवाओं के पास काम नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था मोदी जी का, हर साल 1,35,00,000 रोजगार वापस रिमेम हो गए, चले गए, बढ़ना दूर की बात। रोजमर्रा खाने पीने की चीज़ों पर, जैसे दही पे, आटे पे, चावल पे, और वो जो आप और हम रोज खाते हैं, खाने पीने की चीज़ों की हमारी जो सरकार होती है,
ये जनता द्वारा चुनी हुई ऐसी सरकार होती है जिसको जनता के लिए करना होता है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। देश में आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, इनकम आप सोर्स सरकार के कम होते हैं, तो जनता की जेब पे कैसे डाका डाला जाए, उसका एक ऐसा उदाहरण जो विश्व में दूसरी जगह कहीं भी नहीं है, सिर्फ मेरे देश पाकिस्तान में भी नहीं है, श्रीलंका जो दिवालिया हो गया वहाँ भी नहीं है। हमारे देश में आटे पे, दही पे, चावल पे टैक्स है, जीएसटी है। साथियों, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर क्या हालात है। बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए तो मोदी को वोट दो, और हम सब ने उनकी सहायता की थी। आप लोग उसको लाइव करते थे, नेशनल स्तर पे करते थे। जब मैं आप कहता हूँ तो ये मीडिया के पूरे होल मीडिया की बात है। ये सवाल है आज, ये आप लोगों को, हम सबको जागने की आवश्यकता है। देश हमारा है, आपने अपने विचार हमारे हो सकते हैं, पर ये जागरूकता का एक भाव हो सकता है कि जब पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, आज क्या आम जनता जो पेट्रोल डीजल भरा रही है उसका बड़ा हिस्सा जो सरकार के कुकर्म है, जो मोदी जी की अकर्मण्यता है, उसको ढकने में जाता है। उधर इनकम घटी, उस इनकम की पूर्ति आपसे, हमारे से, आम जनता से पेट्रोल डीजल के टैक्स के रूप में करते हैं। क्या कारण है कि डॉलर के मुकाबले मोदी जी की उम्र से बड़ा रुपया हो गया, 80 रुपये से आसपास पहुंच गया? क्यों? देश में पिछले 2 साल से आर्मी का एक भी कोई वैकेंसी नहीं निकली, और निकली 4 लाख लोगों की तो 4 साल के लिए, और 4 साल बाद 17 साल का वो युवा साथी जो ट्रेंड हो जाएगा वेपन चलाने के लिए, वो 4 साल बाद फ्री हो जाएगा। क्या करेगा इस देश का? उसका गुस्सा जब निकलेगा, जितनी हम अलग अलग राज्यों में जो नॉर्मल वैकेंसी नहीं होती है, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से टेम्परेरी जॉब दिए जाते हैं, जब उनको निकाला जाता है, कितने आंदोलन होते हैं। देश के क्या हालात होंगे, अकल्पनीय। लद्दाख, अरुणाचल में अब तो आप लोगों ने भी मान लिया, इंडिया ने भी मान लिया कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है। मोदी जी का झूठ, प्रधानमंत्री इस पर चुप भी है और इससे पहले झूठ भी थे, जग जाहिर हो गया। ऐसा क्यों है कि फसल बीमा योजना की कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपया पर ईयर लाभ होता है और किसानों की आय दुगनी नहीं होती है? क्या कारण है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और समर्थन मूल्य एमएसपी की जो बात हुई उस पर आज तक सरकार के एक कदम आगे नहीं बढ़ा, न एक शब्द बोला, न कृषि मंत्री, न कोई सरकार का नुमाइंदा उस पर बात ही नहीं करता है। आंदोलन को, आंदोलनकारियों को, देश को झूठ बोल के गुमराह करके आपने क्वेश कर दिया और फिर वहीं खड़े हैं। इसके लिए दोषी कौन? 2014 में इस देश पे 56 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे। 2021 में 1,39,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 2023 तक जाते जाते 1,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अगर इस साल, सिर्फ इस साल जितनी देनदारियां भारत सरकार को ऋण के रूप में चुकानी पड़े, तो जो आज हमारी विदेशी मुद्रा है उसका 44% कम हो जाएगी। जितने 44% अगर कम हुई तो जो डॉलर 80 रुपये का है इसकी कीमत अनाप शनाप बढ़ जाएगी। जैसे ये बढ़ी तो महंगाई श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये संकट आज देश के सामने है, ये चुनौती है। इस भावना में कि 12 लाख करोड़ बैंकों के उद्योगपतियों के माफ कर दिए लोन, 5 लाख करोड़ उद्योगपतियों में सिर्फ 10-15 लोग, उनका जो टैक्स लगते हैं वो रिमेम्बर कर दिए, वापस ले लिए। और किसानों को जब राहुल जी या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि किसानों का ऋण माफ करना चाहिए, तो इनकी ये रेवड़ी वाली पद्धति देश को बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री के भाषण आते रेवड़ी पद्धति के। तो जब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों के माफ किए,
तो किसानों के माफ करने में या किसान आम जनता को सहायता देने में आपको रेवड़ियाँ क्यों लगती है? ये देश के हालात। साथियों, बातें बहुत हैं पर भावना एक है कि इस देश में जैसा मैंने कहा कि 75 से 80% हमारी जो जीडीपी है उसके आसपास हमारा कर्ज का है कि वैल्यू चल रही है या कर्जदार देश हो गया है। तो चाइना जो श्रीलंका के हालात बने वो इसके आसपास के ही थे या इससे थोड़े बढ़ के थे। तो चिंता है कि देश का एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही जिससे आम जनता दुख से भरे जीवन जीने के लिए निर्भर होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। एक तरह से इस सरकार की 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की भावना है वो 90 करोड़ भी हो जाएंगे तो देश दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। जैसा मैंने कहा 8 जून 10%, 8% से ऊपर महंगाई की दर जाने वाली है अगले साल तक। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं हमेशा झूठ के आते हैं, फिर भी उनका भी मान ले तो भी महंगाई और आने वाले समय में एक बड़ा दानव बन के आएगी। इससे भारत सरकार के इन रवैयों के कारण जितने भी भारत सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग हुई या इंडिया इकोनॉमी के जितने जो EMI के जितने भी आंकड़े होते हैं, इनमें रोजगार जो घटे, महंगाई जो बढ़ी, भारत सरकार पे जो कर्जा बढ़ा, भारत सरकार का जो जीडीपी के मुकाबले कर्जे की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये सब इस बात का घोतक है कि देश आर्थिक रूप से संकट में जाता जा रहा है। साथियों, ये भावना सिर्फ बोलने की या करने की नहीं होती है या पॉलिटिकल एक हमारा दायित्व हमने निभा दिया, राजनीतिक दायित्व हमने निभा दिया और अपनी बात कह दी, आप लोगों ने छाप दी, जनता ने पढ़ ली। ये सिर्फ इससे आगे बढ़कर आम जन को इस भावना से जगाना कि हमारी सरकार जिसको हमने चुना, जिस सरकार ने हमें जो वादे किए, जब उनको पूरा करने का समय आता है तो नई बातें बताते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, आने वाले 47 तक हम विकसित भारत बना देंगे। जितनी बातें 2014 में कही थी मैंने आपको सुनवाई। ये तो सिर्फ 2-3 वीडियो से 200-400 वीडियो मोदी जी के मार्केट में घूम रहे हैं जो उनके झूठ को चिल्ला चिल्ला के पुकार के कहते हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है। ये दुख होता है कहते हुए कि मेरे देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है, पार्टियां देश से बड़ी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये सब जागरूकता हमको आपको एक साथ निभाना है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।